आज हम बात करेंगे बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल की। ये कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड है क्या और इसके बढ़ने के नाम से ही लोग इतने पैनिक क्यों हो जाते हैं, तो हम आज विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह क्यों बढ़ जाता है और बढ़ जाने के बाद इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर इसे हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ये कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड क्या है। वास्तव में ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। यह एक वैक्स जैसा पदार्थ है जिसे लीवर बनाता है। यह ह्यूमन फैट का ही एक हिस्सा है। अब यह बढ़ता क्यों है? ये जब हम शारीरिक श्रम कम करते हैं, तले भुने गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब कारणों से हमारा ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एज भी इसमें एक फैक्टर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 20 साल तक जब हम जो फैट भोजन के साथ लेते हैं वो हाइट और के साथ ही मैनेज हो जाता है, लेकिन 20 वर्ष के बाद जब हम भोजन लेते हैं तो उसके साथ जो फैट जाता है हमारे शरीर के अंदर वह डिपॉजिट होने लगता है, क्योंकि उसका कंजम्पशन हमारा शरीर प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग ही ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से परेशान होते हैं। सामान्य हेल्थ वाले लोगों में भी यह बढ़ सकता है। अब देखेंगे हम कि इसके बढ़ जाने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो है क्या। जब हमारा शरीर बढ़े हुए फैट को, ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल के रूप में अगर बॉडी यूज़ नहीं कर पाता है तो वह ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और यह ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हार्ट को अधिक मेहनत करना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए और हमें हृदय में तकलीफ महसूस होती है, वीकनेस आता है, चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है हमारा। कुछ में तो यह ब्रेन हेमरेज एवं हृदयाघात की समस्या भी लेकर के आ जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और अब हम देखेंगे कि इसको कम कैसे करें या बढ़ने से कैसे रोकें। अगर हम एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं तो एलोपैथिक गोलियां जो है सीधे हमारे लीवर को प्रभावित करती है। लीवर हमारा खराब होने का बहुत सारा ज़्यादा डर बना रहता है। प्राकृतिक तरीके से ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसे कम करने के लिए सर्वप्रथम हम करेंगे आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। ये हल्के फुल्के आसन हैं। बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 5 मुख्य आसन है। मकरासन, भुजंगासन, मर्कटासन, शशकासन एवं गोमुखासन। हम एक एक कर इसे करेंगे। आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा शरीर जितना साथ दे उतना ही करें। ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे ना हो, लेकिन लगातार अभ्यास से सभी इसे कर सकते हैं। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं। मकरासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों में ठुड्डी रख लें। ध्यान रखें कोहनी से ऊपर का हाथ जो है वो सीधा रहेगा। अब एक एक कर
पैर की एड़ियों को नितंबों से सटाएं। इस प्रकार आरंभ में यह दिक्कत हो सकता है, नितंबों तक ना पहुँचे, लेकिन लगातार अभ्यास से आप इसे कर सकते हैं। 10-10 बार दोनों पैरों की एड़ियों को ऑल्टरनेट करते हुए नितंबों से सटाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को ऑल्टरनेट सटाने के बाद एक साथ सटाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन जैसा कि नाम है, सर्प के जैसा आकार। तो दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखेंगे, ठुड्डी जमीन से लगी होगी, पैर के तलवे, घुटने, पंजे बिल्कुल सटे हुए एवं सीधे। अब श्वास लेते हुए नाभि तक के हिस्से को हम ऊपर उठाएंगे और देखेंगे आसमान की ओर। 10 सेकंड के लिए इस अवस्था में रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएंगे। इसे हम 10 बार तक दोहराएंगे। का है मरकट आसन का। अब पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रखें, जब भी लेटे बायां करवट लेते हुए ही लेटें। दोनों हाथों को सीधा फैला दें, हथेलियां आसमान की ओर पूरा। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियां जितनी अधिक नितंबों के नज़दीक आ सकती है उसे ले आएं। अब दोनों घुटनों को एक साथ दाहिनी तरफ मोड़ेंगे, इस प्रकार। जब घुटने हमारे मुड़ेंगे दाहिनी तरफ तो हमारा सिर होगा बाईं तरफ। देखेंगे हथेलियों को, बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। हर आसन में श्वासों का अपना विशेष महत्व होता है। जब हम घुटनों को एक साइड मोड़ते हैं तो ध्यान कर रखते हैं कि घुटने के ऊपर लगे होते हैं, दोनों एड़ियाँ जो है एक दूसरे के ऊपर लगी होती है, पंजे के ऊपर होते हैं। श्वास लेते हुए हम मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। हर अभ्यास को 10 बार दोहराएंगे। हर अभ्यास को 10 बार तक दोहराते हैं। अब मरकट आसन का यह प्रथम पोज है। अब हम करेंगे दूसरा पोज। दूसरा पोज में दोनों पैरों के एड़ियों के कंधों तक का फासला रखेंगे। अब इसको हम पहले दाहिनी तरफ घुमाएंगे और देखेंगे बाईं तरफ। जब हम दाहिनी तरफ झुकाते हैं घुटनों को तो बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के तलवे से टच होता है। श्वास लेते हुए बाईं तरफ अब हम झुकाते हैं, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे से टच करता है। हो सकता है प्रारंभ में यह आसानी से ना हो, तो कोशिश करें धीरे धीरे यह आराम से अभ्यास करें। आरंभ में नहीं होगा पर बाद में होने लगेगा।
इसे भी 10 बार करेंगे। तीसरा पोज, दोनों पैरों को सीधा कर दें। अब दाहिने पैर को 90 डिग्री पर ऊपर ले जाएं। अब दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर हाथ के हथेलियों से टच करेंगे। अगर हो तो इसे बाएं हाथ से पकड़ लें। वापस। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पर ले जाएंगे। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हथेलियों से के पास ले आएंगे। हमारी नज़र होगी बाएं हाथ की तरफ। इस अभ्यास को भी 5 बार दोहराएंगे। श्वास लेते हुए पैर को ले जाएं साइड, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। ये मर्कटासन का 3 पोज। इसके बाद हम करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। जब नीचे झुकेंगे तो सीना घुटनों से लग जाएगा। ध्यान रखें एड़ियां जो है नितंबों से लगी रहे, एड़ियों से नितंब उठे नहीं। आरंभ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आराम आराम से इस आसन को करें। इस अवस्था में 30 सेकंड तक रुकें। वापस। इस आसन को 2 बार दोहराएं। शशकासन के बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए सर्वप्रथम एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर नितंब के नीचे रखें और दूसरे पैर को उठाकर एक साइड लेकर के आए। देखेंगे कि दोनों घुटना जो है घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। अब जिस पैर का घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाएं पीछे की ओर और दूसरे हाथ से पीछे इस प्रकार हाथों को फंसा लें। इस अवस्था में 30 सेकंड तक रुकें। हाथ को खोल लें। अब दूसरे पैर से बाएं पैर करने के बाद दाहिने पैर से दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ भी ऊपर होगा। पीछे ले जाएं और बाएं हाथ के पंजे से फंसा लें। दृष्टि सामने होगी। तीस सेकेंड तक रुकने के बाद हाथों को आसन करने के बाद प्राणायाम करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। यहाँ पर 3 प्राणायाम की चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट तक करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बैठने के लिए देखेंगे कि किस प्रकार हमारा सिटिंग पोस्चर जो है वो क्या होगा। प्राणायाम करने के लिए सिटिंग पोस्चर का
बहुत महत्व है। सिद्धासन, सुखासन या फिर पद्मासन, जिस पोस्चर में भी आप बैठ सकते हैं बैठें। अगर पद्मासन आप कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठें इस प्रकार, या फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसे पालथी मारकर बैठना कहते हैं। सिद्धासन है एक पैर को इस प्रकार दोनों पैर, ये सिद्धासन है। तो जो पोस्चर सिटिंग का आपको शूट करता हो, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन का, उसी पोस्चर का आप इस्तेमाल करें। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि हमने बताया है कि इसे 2 से 5 मिनट के लिए करना है। दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, ध्यान मुद्रा में। अब श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नाक से। जिस गति से श्वास नाक से लेंगे उसी गति से हम छोड़ेंगे। हम करेंगे इसका मध्यम अभ्यास। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए। हम जो श्वास को इनहेल करते हैं तो वो श्वास जो है हमारे सीने तक ही रहे, वो पेट में नहीं आए, पेट हमारा नहीं फूले। श्वासों को इनहेल एक्सहेल करते वक्त हमारे चेहरे का कोई बिगड़ना नहीं चाहिए पोस्चर, वह आराम आराम से करना है इसे। दो मिनट के लिए या 2 से 5 मिनट के लिए कोई भी शांत म्यूजिक हो या कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम का नाद करते हुए वाला मंत्र लगा लें और 2 से 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को आंख बंद कर करें। जब हमारी आंखें बंद होती हैं, मुद्रा ध्यान में होता है और दोनों आँखों की दृष्टि जो है वो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे टिकाए रखते हैं, तो हमारा मन बहुत ही शांत और सहज हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए इसे हम आधा घंटा का अभ्यास करेंगे। आरंभ में हो सकता है कि आधा घंटा अभ्यास करना मुश्किल हो, तो 5-5 मिनट करेंगे। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 5 मिनट कपालभाति, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम। इस प्रकार 6 राउंड कपालभाति का और 6 राउंड अनुलोम विलोम का होगा। 1-2 दिन के प्रयास के बाद आपको लगे कि ये हमसे ज़्यादा कर सकते हैं तो 10-10 मिनट का करेंगे, तो 3-3 राउंड होगा। फिर जब सप्ताह दिन के बाद यह पूरी तरह से आपसे होने लगे तो एक लगातार आधे घंटे का कपालभाति प्राणायाम करेंगे और फिर आधा घंटे का अनुलोम विलोम। तो इसके कपालभाति हम करते हैं। सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पे, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, निगाहें दोनों बिंदी भौहों के बीच में होगी जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। अब कपालभाति करने के लिए हम नेवल जोन को पुश करेंगे। जब हम नेवल जोन को पुश करते हैं तो हमारा श्वास जो है एक्सहेल होता है। इनहेल करने की प्रक्रिया स्वतः हो जाती है। कपालभाति में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल ऑटोमेटिक होते रहता है। इस प्रकार इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार तीव्र गति, मध्यम गति से कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इसे मध्यम गति से करें।
कपालभाति करते वक्त चेहरे को बिगाड़े नहीं, शांत सहज भाव से करें। अभ्यास करते वक्त रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आंखें बंद हो। आधा घंटा तक लगातार करें। कोई भी भजन, आध्यात्मिक सॉन्ग बजा लें और आधा घंटा के लिए उसमें टाइम फिक्स कर दें। फिर आराम आराम से उसे कपालभाति को करें। कपालभाति करने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसे करने के लिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। बाएं हाथ को घुटनों पर रखें, ध्यान मुद्रा में होंगी, और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को मोड़ लें इस प्रकार। अब अंगूठे को दाहिनी नाक में रखें। बाईं नाक से सर्वप्रथम इनहेल करें, होल्ड करें, फिर दाहिने नाक से एक्सहेल करते हैं। फिर एक्सहेल करने के बाद इसी दाहिने नाक से इनहेल करें, होल्ड करें, बाईं नाक से एक्सहेल करते हैं। बाईं नाक से ही शुरू करते हैं और अंत भी हम इसे बाईं नाक पर ही करेंगे। तो यह प्रक्रिया भी आराम आराम से करें। हर अवस्था में कुछ पल रुकें। जब इनहेल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर एक्सहेल कर देते हैं। एक्सहेल करने के बाद भी थोड़ी देर रुकें, फिर इनहेल करें। शरीर को सीधे, रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आंखें बंद हो। ध्यान हमारा दोनों भवों के बीच, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे हो। बहुत सहज भाव से आराम आराम से इस अभ्यास को करें। चेहरे शरीर को बिगाड़े नहीं। इसके लिए भी यही प्रयास करें कि आधे घंटे के लिए कोई भी म्यूज़िक लगा लें, आध्यात्मिक म्यूजिक हो, भजन हो, और आराम आराम से इस अभ्यास को करें। ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए या न बढ़े उसके लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। प्राणायाम करने के बाद हम अपने दैनिक खान पान का भी ध्यान रखेंगे। जैसे फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तले भुने गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा खाली पेट में लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस बनाने के लिए अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड तो इसे शाम को भी पी सकते हैं। इसके अलावा 3 कप पानी, 1 कप दूध, उसमें अर्जुन की छाल 1 चम्मच डालें और उसको बॉईल करें। 1/4 यानी 1/4 1 कप रह जाने तक उसे छान लें। स्वाद के अनुसार शक्कर, गुड़ अथवा शहद मिलाकर उसे भी पिए खाली पेट। तीसरा, हृदयामृत बटी की 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा पश्चात खाएं। इतने सारे अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि मात्र 1 सप्ताह में आपका ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ चुका है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे। 1 माह के अभ्यास के बाद आप अपना टेस्ट करवा के देखें। निश्चित रूप से आपका बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चुका होगा।
वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें इसे लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।